ये कुछ सामान मैं लेकर के आई थी, मेला गई थी ना, मैंने आपसे कहा था कि आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज हमारा एस्ट्रो घूमने जा रहा है, पूजा घूमने जा रहा है, यहाँ से लेके जा रही है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आधी रात से भी ज़्यादा हो गया था, 3 तो बज ही गए थे हमें घर आते आते। अभी भी बाहर देखिए कितने गाने बज रहे हैं। और आज तो दशमी है, तो ज़्यादातर पंडाल की जो मूर्ति हैं वो सब विसर्जन हो जाती है। बट जो बड़ी बड़ी पूजा है, जैसे बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत बड़ी पूजा बिठाई है, तो जो ज़्यादा फेमस है तो वो दशमी तक रहती है। मतलब अगर आपको घूमना चाहें आप तो घूम सकते हैं, पंडाल में मूर्ति मिलेगी। 8 बजे का टाइम हो रहा है रात का। और यहाँ सारे कपड़े जो भी हैं वो जगह पे लगाए हैं मैंने। उसके बाद में फिर मैं इस टाइम पे क्या है कि जो नेट होता है वो मैं लगा देती हूँ खिड़की का। और अभी डेंगू इतना ज़्यादा चल रहा है कि सुबह से मैं ये जो नेट वाला स्लाइडिंग है इसको भी मैं खोल के नहीं रखती हूँ कि मच्छर आ जाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ है। आप लोगों के वहाँ क्या हाल है डेंगू का, बताइएगा मुझे। और अभी एकदम सीरियस वाला हो रहा है, तो आप लोग भी ज़रा बचाव रखिए। और अगर नेट इस तरीके की है तो उसको लगा के रखिए, या जो भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं मच्छर वगैरह से वो। और पानी को तो बिल्कुल जमने मत दीजिए, क्योंकि ये गंदे पानी से ज़्यादा होता है, तो जो जमा हुआ रहता है उससे मच्छर होते हैं। और जैसा मैंने भी सुना है कि ये डेंगू वाले मच्छर जो हैं ये सुबह के समय ही काटते हैं, दोपहर को, शाम को नहीं काटते हैं। नवरात्रि बड़े ही सुख शांति से निकल गया और सब कुछ पूजा पाठ भी सही हो गया। अब बारी आ गई है दीपावली की। अब ऐसा कोई भी त्योहार होता है, जैसे कि सावन है। अब सावन 1 महीने से कम का तो होता नहीं है, अधिक मास हो जाए तो 2 महीने का। तो एकदम जैसे आप कंटिन्यू रहते हो, रेगुलरिटी रहती है आपकी, और कंटिन्यू मतलब एक जैसा आपको पूरा सिस्टम, टाइमिंग, पूजा पाठ सब कुछ रखना पड़ता है। तो जब जैसे कि सावन चला गया, नवरात्रि चली गई, तो एक ये रहता है कि शरीर को ज़रा थोड़ा आराम चाहिए। क्योंकि वही है, देखिए सुबह तो उठते ही हैं, बट ऐसे समय में लाइक नवरात्रि है, सावन है, दीपावली है, तो 3, साढ़े 3, 4 बजे भोर में उठना ही है। तभी जाके सब कुछ अच्छी तरीके से और समय के हिसाब से हो पाता है, सब कुछ मैनेज हो पाता है। बस थोड़ी नींद तोड़ के उठना पड़ता है, बट वो नींद जो टूटती है ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है, आपकी, मेरी, सबकी। क्योंकि सुबह की जो नींद है ना वो सबसे ज्यादा बढ़िया वाली आती है, मन नहीं करता है बिस्तर छोड़ने का। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका मन नहीं करता है, अंदर से नहीं करता है, बट वो ना चाह के भी करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें तो लाइफ में बहुत सारी आती है। और जो पूजा पाठ वाली चीजें हैं उसका तो सच में मन से, अंदर से आता है कि भाई सब कुछ अच्छे से हो जाए। नींद बहुत बड़ी चीज नहीं है, बाद में सो लेंगे। तो इसलिए अब नवरात्रि हो गया, अब जरा आज या कल थोड़ा रेस्ट करके, पलंग वगैरह तो मैंने सारे क्लीन कर लिए थे, और बस ये लॉफ्ट रह गए हैं। और जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो सैटरडे होगी ही। तो इस तरीके से दीपावली की भी पूरी मतलब कंप्लीट हो जाएगी। कुछ कुछ रह गया है साफ सफाई, उसको करने के बाद में दीपावली की साफ सफाई कंप्लीट। उसके बाद में शॉपिंग चालू, दिवाली की, कपड़े लगते हैं, सब कुछ है, जो भी है घर में जो भी आना है। तो यही है।
कि जब सावन आता है तो सावन से दीपावली तक ऐसे ही चलता है। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो मुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। पूजा करने के बाद में अब मैं आपको डायरेक्ट ही शाम को मिल रही हूँ, और चिंकी भी आ गया था आधे घंटे पहले ही। तो बस मैंने फिर चाय तो मैंने शाम को बनाई नहीं है, आप समझ लो कि शाम की चाय शायद मैंने छोड़ ही दी है। अब वीक में कोई 1 या 2 बार ही पीती हूँ, वो भी ज़्यादातर लीकर, जिसको लाल चाय बोलते हैं, वो सुबह 1 कप चाय पीती हूँ मैं, दूध वाली। तो बस यहाँ पे मैंने वो मखाने और पीनट जो होता है उसको मैंने थोड़ा सा भून के बनाया है। तो ये घी डाला है, देसी घी, उसी में नमक डाल दिया है। इस तरीके से नमक डालने से आप कुछ भी, जैसे मखाना हो गया, काजू बादाम जो भी हो गए, उसमें नमक अच्छे से लग जाता है। वरना फिर बिल्कुल अलग 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 रहता है ना, तो वो अच्छा नहीं रहता है, फीका फीका लगता है खाने में। तो यहाँ ये पीनट अच्छी तरीके से हो गए थे, बस इसी में ये जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है उसी में मैंने डाल दिया मखाने को, और हल्का सा ऊपर से मैंने नमक थोड़ा सा और डाला था। इसको भी भून के और दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स एक्चुअल में ये होता नहीं है, अलग अलग ही रहता है, बट खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। तो थोड़ा थोड़ा सा यही हम लोगों ने खाया। और चिंकी गया था घूमने के लिए, तो वहाँ से कुछ एंटी डायबिटिक काजू लेके आया है, आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। एक मुझे खिला के भी दिखाया उसने, तो ऊपरी जो परत है उसकी वो थोड़ी कड़वी कड़वी सी है, मतलब बिल्कुल नेचुरल है, जैसे पूरा प्रोसेस करके जो बेचा जाता है वो नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ा प्राइस भी उसका हाई है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बिग बॉस। आप में से कौन कौन आजकल देख रहा है बिग बॉस, बताइएगा। मेरा फेवरेट होता है। अच्छा, इसमें लोग, कितनी उनके अंदर एनर्जी है लड़ने की, कि घर में सिर्फ लड़ते ही रहते हैं ये लोग। तो वही थोड़ा सा समय मिलता है तो ये देख लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं देखती हूँ कौन बनेगा करोड़पति, और या फिर कुछ नहीं है तो अपनी पसंद की पुरानी पुरानी पिक्चरें देखती हूँ। और मेरा एस्ट्रो आज गया है पूजा घूमने, तो आंचल लेके गई थी दुर्गा पूजा घुमाने के लिए। आज हमारा एस्ट्रो घूमने जा रहा है, पूजा घूमने जा रहा है, आंचल लेके जा रही है। आंचल, आंचल के सारे फ्रेंड्स और एस्ट्रो। आज एस्ट्रो का पूजा घूमने वाला दिन है। बाय बाय। हाँ, जल्दी आना। बाय बाय एस्ट्रो, बाय। ये कुछ सामान मैं लेकर के आई थी, मेला गई थी ना, मैंने आपसे कहा था कि आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो 3-4 सामान ही हैं। अब 2 सामान में थोड़ा जैसा अपने जैसा बिल्कुल मम्मी के घर के लिए भी लेकर के आई मैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई थी, आप लोगों को पसंद भी बहुत आई थी और उसके बाद मेरे हाथ से ही टूट गई। मिट्टी की बोतल, एक तो 150 रुपए वाली भी थी और ये 200 रुपए वाली है। इसमें थोड़ी सी डिजाइन है कटिंग की, और 1 लीटर की बोतल है, 200 रुपीज इसका प्राइस है। तो आज इसको धो के अच्छी तरीके से जैसे रख दूंगी, और उसके बाद कल से इसमें पानी रखूंगी। तो इसका पानी इतना अच्छा रहता है कि फ्रिज के पानी की जरूरत नहीं है। तो एक ये है। और ये भी बहुत काम की चीज है। हाँ, ये जो बॉटल है ये मैं अपने लिए लाई हूँ, एक मम्मी के लिए भी लाई हूँ, तो मम्मी को तो मैंने दे दी। ऐसा कुछ थोड़ा सा जैसे चौड़े मुंह का, ये जो खल्लड़ हम लोग बोलते हैं, खलबट्टा, लकड़ी का है, 160 रुपए का है। ये देखिए,
अच्छा है। कुछ जैसे मसाले कुछ खाने पीने में ऐसा भी रहता है कि थोड़ा सा जैसे दरदरा कूट के और डालो, तो इसका मुंह भी बहुत चौड़ा है, अच्छा है। तो एक ये लिया है। इसको तो मैं दीपावली के लिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह कितना सब में मैंने देखा। प्राइस सब में ठीक ठाक है, मतलब बहुत हल्की सी चीज़ है तो आने में भी टूट टाट जाती है ऐसी चीज़। तो इसका क्या है, इसका सेट बनाया। अब इसका एक सेट सेम नहीं, बिल्कुल डिफरेंट मैंने ही बना के पसंद करके लिया है मम्मी के लिए, तो मम्मी को दे दिया है मैंने। तो एक ये है, ये देखिए, बहुत अच्छा है। ये सब अलग अलग मैंने मैच करके इसमें लगाया है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। ये 20 रुपीज़ का, ये 20 रुपीज़ का, और ये जो पतले वाले हैं एकदम, ये 5 रुपीज़ के, ये 20 रुपीज़ का। तो ऐसे करके 170 रुपीज़ का ये पूरा बंच है। तो जैसे वास मंगा लो, या तो डाइनिंग टेबल पे रख लूंगी, या ये वाली जगह मैंने सोची है यहाँ पे रखूंगी एक लंबे से वास में। तो एक ये ऑनलाइन में कम से कम 1.5-2 महीने से खोज रही हूँ। अमेज़ॉन पे मैंने देखा भी, ऐड टू कार्ट भी किया, बट कोई भी इस लेंथ का ये जो रग होता है ये यही का है, तो यही के लिए लिया है। अब जैसे कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर है सोफे का, तो ये बिल्कुल जैसे बेज कलर है, जस्ट लाइक पर्दे के जैसा, थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा 19-20 कलर तो रहेगा ही, तो यही ले लिया। इसके संग लाइट कलर अच्छा लगेगा। और अमेज़ॉन पे इसका प्राइस किसी का भी अच्छी क्वालिटी का बता रही हूँ 2,500 से 3,000 से नीचे नहीं है। और ये उन्होंने मुझे 1350-1400 रुपया बोला, मगर दिया है 1100 रुपये में। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अभी तो वहां मैंने थोड़ा अंदाजन ले लिया है कि हाँ साइज थोड़ा ठीक ही बैठेगा। सो ये देखिए, मैं आपको बिछा के दिखा रही हूँ और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। थोड़ा सा आगे की तरफ जैसे कि सरका के बिछा लेंगे और ऊपर से एक छोटी सी कॉफ़ी टेबल रख देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, सही चीज़ आई है। तो बस यही कुछ सामान मैंने लिए हैं, 4-5 सामान, जो कि ये तो किचन में काम आ जाएंगे 2, और ये सब मैं जैसे दिवाली में लगाऊंगी। अभी 2-3 दिन में ही हम लोग बड़े बाजार जाने वाले हैं, क्योंकि दीपावली आने वाली है, तो कम से कम 2 बार तो बाजार जाना ही होता है। मूर्ति के लिए खाली धनतेरस में चले जाओ और मूर्ति ले आओ, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है कि गाड़ी घुसने नहीं देते हैं, बहुत पैदल चल के जाना पड़ता है। तो मूर्ति लेके आ जाते हैं, और बाकी उससे पहले का जितना भी सामान है तो एक दिन तो बाजार जाना ही पड़ता है, इसलिए 2-3 दिन में ही जाएंगे बाजार। तो ये जो 2 सामान थे इनको मैंने रख दिया चिंकी के रूम में पलंग के अंदर, और उसकी साफ़ सफाई हो ही चुकी है। तो बस दीपावली में निकाल के सजाऊंगी, और किचन का सामान मैंने किचन में रख दिया है। तो कैसा लगा सामान बताइएगा मुझे। चलिए, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।